दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आजकल हम सुबह शाम अखबारों में खबरें पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आए दिन कोई न कोई नया नाम निकल कर आ रहा है। किस प्रकार इस भर्ती में सरगनाओं द्वारा पेपर लीक किया गया और कौन कौन है इसके मुख्य किरदार, आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेल से। ये कहानी जब हम सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं तो किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह लगती हैं। मुझे याद आती है एक पिक्चर द एस्केप प्लान। उस पिक्चर के तरह ही कुछ ऐसे ये घटना घटित होती है। फरवरी 2021 में आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर की एक भर्ती निकाली जाती है जो 750 के लगभग पदों के लिए निकलती हैं और कहानी वहीं से शुरू होती है। इस भर्ती परीक्षा की जो एग्जाम थी वो 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को करवाई गई थी और उस एग्जाम में 14 और 15 सितंबर को कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ये शिकायतें दर्ज की जाती हैं कि इस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। उस समय कुछ नेताओं द्वारा धरने प्रदर्शन भी किए जाते हैं, परंतु इस पर कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। उसके पश्चात जेईएन भर्ती परीक्षा थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ था और उसमें एक सरगना को गिरफ्तार किया जाता है और जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके द्वारा जो राज उगले जाते हैं उसमें पता चलता है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर भी उसने आउट किया था। और ये जो पेपर आउट हुआ था वो पेपर आउट हुआ था जयपुर से। सरकार पेपर आउट को रोकने के लिए ऐसे जिलों से या ऐसे केंद्रों से सेंटर्स को बंद करती है जहां पे ज्यादातर पेपर लीक हो रहे थे, परंतु सरकार इस बात से वाकिफ नहीं थी कि जो पेपर लीक की घटना हुई उसका जो असल किरदार है वो जयपुर में ही था। और हसनपुरा में एक रविंद्र बाल भारती करके स्कूल है और उस स्कूल का केंद्र अधीक्षक था राजेश खंडेलवाल, जिसकी मिलीभगत के चलते ये एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर आउट हुआ था और उसने यूनिक भांबू और एक अन्य और व्यक्ति को जहां पर पेपर रखा जाता है सीलबंद कमरे में, जैसा कि आप इस न्यूज में देख रहे हैं कि जो प्राचार्य का सील रूम था वहां से व्हाट्सएप के द्वारा पेपर को स्कैन किया जाता है और अन्य स्थानों पर अपने हैंडलर को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता है। होता कुछ इस प्रकार है कि जब पेपर एग्जाम सेंटर पर पहुंचाया जाता है उससे पहले ही यूनिक भांबो को उस रूम में छुपा दिया जाता है। उस रूम में एक छोटी सी कोठरी बनाई जाती है जो पहले से बनी हुई है और उस कोठरी में यूनिक भांबो छुप जाता है। जब पेपर रखा जाता है बंद कमरे में यूनिक भांबो पेपर का एक पैकेट निकालता है, उसकी सील को ब्रेक करके और पेपर को स्कैन कर लेता है। उस पेपर को वापस चिपका के उस पैकेट में रख दिया जाता है। उस पेपर को विभिन्न लोगों के पास पहुंचाया जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से और इस प्रकार कई सारे अभ्यर्थियों को नकल करवाई जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध करवाया जाता है वो अभ्यर्थी इतने बुद्धिमान नहीं है कि वो उस पेपर को उस समय में याद कर पाए। तो और भी मजेदार बात यह है कि वह अभ्यर्थी अपनी जगह किसी और अभ्यर्थी को, डमी अभ्यर्थी को बिठाते हैं और उस भर्ती परीक्षा में पास हो जाते हैं। और इतना होने के बावजूद सरकार को कानो कान खबर तक नहीं लगती है। जब नई सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन किया जाता है और ये तमाम गिरफ्तारियां की जाती हैं, तब गिरफ्तारी में जब पूछताछ होती है तो ये सारे राज उगल कर सामने आते हैं। ये जो पेपर लीक का प्रकरण है पता चलता है पूछताछ में कि ये कई सालों से चला आ रहा है और जो जगदीश बिश्नोई हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जो एसआई की भर्ती परीक्षा हुई थी 2010 की उसमें भी उन्होंने पेपर लीक करवाया था। जब इनसे डिटेल में पूछताछ की जाती है तो पेपर लीक करने वाले सरगना ये कहते हैं कि उन्हें याद ही नहीं है कि उन्होंने कितने पेपर लीक करवाए हैं। चाहे वो आरएस
प्रारंभिक परीक्षा 2013 हो, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2013 हो, या फिर एलडीसी भर्ती 2013 हो, उस समय भी जो अमृतलाल मीणा है उसके द्वारा ये पेपर लीक करवाए गए थे और ये तीनों ही वैकेंसियां रद्द की गई थी। इन तीनों परीक्षाओं का एग्जाम दोबारा करवाया गया था। इस प्रकार जब 2010 एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी चयन होके राजस्थान पुलिस अकादमी में आते हैं तो वहां के तत्कालीन जो अधिकारी थे पीएल सोनी, उन्होंने उन अभ्यर्थियों की जो परफॉर्मेंस थी उस परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें कुछ डाउट हुआ और उनके द्वारा उन अभ्यर्थियों से जब हिंदी में एक एप्लीकेशन लिखवाई गई तो उसमें कई प्रकार की त्रुटियां पाई गई थी। जबकि एसआई की भर्ती परीक्षा में एक आधा पूरा पोर्शन जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसमें पूरा पेपर हिंदी विषय का होता है, उसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और तत्कालीन अधिकारी द्वारा आरपीएससी को बकायदा लेटर भी लिखा जाता है कि जो आपने नाम नॉमिनेट करके भेजे हैं उसमें से कुछ अभ्यर्थियों की जो दक्षता है वो संदिग्ध है, परंतु उस समय आरपीएससी द्वारा इस प्रकार का जवाब दिया जाता है कि जो चयन हमारे द्वारा किया गया है वह पूर्णतः पारदर्शी और सही है। इस प्रकार के न जाने कितने अभ्यर्थी जो डमी अभ्यर्थी के रूप में किसी न किसी व्यक्ति को बिठाकर राजस्थान सरकार में नौकरी कर रहे हैं। दिन ब दिन जैसे जैसे पूछताछ हो रही है वैसे वैसे खुलासे किए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे खबर देख सकते हैं कि एक ही जगह से कितने लोग चयनित हो रहे हैं और आपस में कई सारे लोग जो रिश्तेदार हैं, एक ही परिवार में से इतने सारे लोगों का चयन हो रहा है। जबकि जो सरकारी नौकरी है जो कुल रोजगार में बमुश्किल 2% का योगदान रखती है और जिसके लिए लाखों युवा सालों तक इंतजार करते हैं, उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए इस प्रकार के जो पेपर लीक के माफिया हैं, इनके द्वारा ये जो ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं, इससे लाखों लोगों के सपने चूर चूर हो जाते हैं। बात पेपर लीक तक ही खत्म नहीं होती है। पेपर लीक में एक मोटी रकम पेपर लीक के माफिया अभ्यर्थियों से वसूल करते हैं और वो रकम सीधी सी बात है कि किसी चेक या बैंक के माध्यम से नहीं दी जाती है। तो कहीं न कहीं ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बनता है। 10 से 25 लाख रुपए तक की रकम वसूली जाती है, जैसा कि खबरों में बताया गया है। इस प्रकार देखें तो ये इतना पैसा कहाँ जाता है। और ये भी कहा गया है कि इस खबर में आप देख सकते हैं कि सरगना जगदीश ने 5.5 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यानी पेपर प्राप्त करने के लिए सरगना किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं और इन्होंने अपने आप को पेपर लीक में एक बिजनेस के तौर पे एस्टेब्लिश कर लिया है कि आप एक बार कोई भी पेपर खरीदो और उस पेपर को सर्कुलेट करके स्पीड मनी बनाओ। यानी ये बिजनेस का सबसे आसान तरीका इन्होंने देख लिया। जब पेपर लीक के माफियाओं की संपत्ति को अटैच करने के लिए ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो उसमें अकूत संपत्तियां जो पेपर लीक के माफिया हैं उनकी मिल रही हैं। और अभी हाल ही में जो कार्रवाई जारी है, पेपर लीक के जो रीट के पेपर लीक का प्रकरण हो, चाहे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक का प्रकरण हो, जहां पे आपको पता होगा कि उदयपुर जा रही बस में लाइव पेपर लीक करवाया जा रहा था जब अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे थे। और पहले से खबर थी कि इस प्रकार के पेपर जो 3 दिन के लिए लगातार परीक्षा हुई थी अलग अलग ग्रुप की, उसमें लीक किए जा रहे हैं। पहले सरकार ने जो साइंस फैकल्टी का पेपर था उस पेपर लीक की घटना को मानते हुए उसको रद्द किया, उसका एग्जाम दोबारा करवाया। उसके पश्चात आरपीएससी के जो मेंबर थे बाबूलाल कटारा, जब वो पेपर लीक प्रकरण में पकड़े गए, उनका जब नाम आया तो पता चला कि ये तीनों पेपर उनके द्वारा ही प्रदान किए गए थे। इसमें और भी कई सारे किरदार थे जिसमें शेर सिंह मीणा, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका जैसे लोग शामिल थे। कई सारे लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और वर्तमान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़लाल जी मीणा ने तो ये भी दावा किया है कि इस पेपर लीक प्रकरण में एसओजी के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं
और ये जो भर्ती परीक्षा है, अब इस भर्ती परीक्षा का आगे क्या होगा, अभी तक असमंजस की स्थिति है। जहां तक मंत्री जी का सवाल है, किरोड़ी लाल जी ने मीडिया के सामने ये बात रखी है कि इसका पेपर लीक होना चाहिए और वो सरकार में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आप देखिए इतने सारे लोग हैं और उनके भविष्य का सवाल है। कोई व्यक्ति बिना किसी मेहनत के जब ऐसे पद पे पहुंच जाता है, और वो दूसरी बात यह है कि पैसे देकर पहुंचता है, तो कहीं न कहीं उस पैसे की वसूली भी वो उसी सिस्टम से करना चाहेगा, और वो और आगे बढ़कर भ्रष्टाचार का एक दूसरा रूप बनेगा। क्योंकि ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये पेपर लीक के लिए जो पैसा देते हैं उसको एक तरह का इन्वेस्ट मानते हैं कि हम 25 लाख देकर सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, और उसके पश्चात उस 25 लाख से ज्यादा रुपए सरकारी नौकरी में रहते हुए ही आम लोगों से वसूल करेंगे रिश्वत के रूप में। तो ये अपने आप में एक कॉलिशन है, और ये एक ऐसा कॉलिशन हो गया है कि इसमें जब एक अभ्यर्थी को पकड़ते हैं तो उसके तार इतने लंबे जुड़े रहते हैं कि कहीं न कहीं पूरी तरह से कार्रवाई करने में कामयाबी नहीं मिल पाती है। अब तक जितने भी कार्रवाइयां हुई है उसमें जो अंतिम अंजाम है उस कार्रवाई का अब तक नहीं हुआ है। किसी भी पेपर लीक की घटना में ये पहली कार्रवाई है जिसमें जो प्रोबेशनर ट्रेनी है एसआई के, उन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको 6 दिन के प्रोडक्शन वारंट पर रखा गया है। 6 दिन में उनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी बात आप देखो कि जो पेपर लीक प्रकरण में शामिल अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, और वो इतना बेखौफ हैं कि उनको उनके ऊपर होने वाली किसी भी कार्रवाई से पहले से किसी प्रकार का डर नहीं है। वो सरकारी सेवा में रहते हुए पेपर लीक के प्रकरण में संलिप्त पाए गए, और वो उस भर्ती परीक्षा में रैंक 1 हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं न कहीं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, जो ईमानदारी से एग्जाम देते हैं, उनको हतोत्साहित करते हैं, और जिनके लिए उनके माँ बाप मेहनत और खून पसीने की कमाई उनकी पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं, और वो अभ्यर्थी खुद मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, परंतु जब अपन इन एग्जाम्स की कट ऑफ के बारे में देखते हैं, जो कट ऑफ्स इतनी हाई होती हैं, उसके पीछे कारण यही होता है कि कुछ अभ्यर्थियों के जो मार्क्स हैं पेपर लीक की वजह से बहुत ज्यादा आते हैं, और जो पदों की संख्या है वो न्यूनतम रहती है। अभी तक जितने भी लोग पकड़े गए हैं उन सबसे पूछताछ की जा रही है। अब पेपर लीक तो लीक, उसमें जो अभ्यर्थी बैठे हैं उनकी डिग्रियां भी फर्जी हैं। आप देखो किस हद तक फर्जीवाड़ा हो रहा है। जिस अभ्यर्थी के पास उस शैक्षणिक योग्यता की डिग्री नहीं है, उसके बावजूद वो फर्जी डिग्री से एग्जाम दे रहा है। उसके बाद वो पेपर लीक के माध्यम से पेपर प्राप्त करता है। फिर इस भर्ती परीक्षा में 3 चरण थे। आप देखो 1 चरण नहीं, 2 चरण नहीं, तीसरे चरण तक भी मिलीभगत सामने आई है कि जो अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में पास हुए हैं उनको 50 में से 34-35 अंक तक इंटरव्यू में मिले हैं। ये कहीं न कहीं आरपीएससी को संदिग्ध घेरे में डालती है, और इस समय जो आरपीएससी के मेंबर्स थे बाबूलाल कटारा, उनके द्वारा भी इंटरव्यू लिए गए थे। तो कहीं न कहीं ये भी एक जांच का दायरा है, जो आगे पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में मार्क्स हैं, कुछ अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में मार्क्स मिनिमम मार्क्स के लगभग आए हैं, जो 15 नंबर के लगभग आए हैं। इसमें एक राइडर भी है जो एडवर्टाइजमेंट में डाला गया है एसआई भर्ती परीक्षा में, कि जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे वो मिनिमम 36% होंगे। पर जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, अगर वो 30% मार्क्स लाते हैं तो जो एजेंसी है जो नाम सजेस्ट करती हैं आरपीएससी, वो उसके ऊपर है कि वो ये इस बात का ध्यान रखेगी कि जो प्रशासनिक दक्षता है वो प्रभावित नहीं हो। वो 30% तक भी उनको रेकमेंड कर सकती है कैंडिडेट को। तो ऐसी खूब सारी चीजें हैं जो इस प्रकरण में सामने आई हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जांच आगे होगी, तो इसमें और नित नए खुलासे होंगे, और अगर सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे करती है तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा
कि जिस भर्ती परीक्षा के लिए वो इतनी तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसमें उनको अपनी जो मेहनत का फल है वो जरूर मिलना चाहिए। और ये पहली बार हुआ है कि ऑन गोइंग ट्रेनिंग में जब अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, तो इस प्रकार की भर्ती परीक्षाएं अवश्य रद्द होनी चाहिए और इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। सरकार द्वारा समय समय पर अब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे 1 घंटे पहले जो परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाता है, उसके पीछे रीजन यही था। ये जो पेपर लीक हुए उसमें सबसे बड़ा रोल यही था कि जब पेपर है वो लगभग 45 मिनट या आधे घंटे पहले केंद्र पर पहुंचता है, वो जो 45 मिनट आधा घंटा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी दौरान ये जो पेपर लीक के माफिया हैं उस पेपर की नकल करते हैं और अभ्यर्थियों तक पहुंचाते हैं। सरकार ने इनोवेशन करते हुए सभी भर्ती परीक्षाओं में 1 घंटा पूर्व प्रवेश देने का प्रावधान किया है, ताकि जब अभ्यर्थी उस एग्जाम हॉल सेंटर में पहुंच जाए उसके बाद ही पेपर सेंटर पर पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार के और भी नवाचार करने की जरूरत है, और जैसे जैसे नवाचार करते हैं आपको पता ही है कि जो पेपर लीक के माफिया हैं वो एक कदम आगे बढ़ने की सोचने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हॉलीवुड की एक मूवी है द एस्केप प्लान, और उस मूवी में कुछ ऐसा ही होता है कि जो एक एक्टर हैं उसको चैलेंज दिया जाता है कि जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उस सिक्योरिटी को आप ब्रेक करके दिखाइए। तो कहीं न कहीं पेपर लीक माफिया सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सरकार जितने पुख्ता इंतजाम करती है, पेपर लीक के माफिया इन पुख्ता इंतजाम को दत्ता बताते हुए कहीं न कहीं पेपर लीक करने में सफल हो जाते हैं। तो आगे हम और इसी प्रकरण पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।